हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है 25 फीट बाई 50 फीट में है। और आज के जो प्लॉट के जो हमारे ओनर है वो हमारे क्लाइंट मिस्टर अजीम अंसारी जी हैं, जो कि सीवान बिहार से बिलोंग करते हैं। उनके लिए ये नक्शा बनाया गया है, तो आप भी इस प्लान को देखेंगे तो आप भी अपना घर बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाती है बालकनी। ये वाली जो पिंक जो लाइन है, जो मोटी लाइन है, वो हमारी बालकनी की लाइन है। तो कुछ इस तरह से ये बालकनी को डिज़ाइन किया गया, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से बालकनी को बनाया गया है, ताकि हमारे घर का जो लुक आएगा इस पर ग्रिल्स लगाने के बाद ही बहुत अच्छा से आएगा। और यहाँ पे जो है हमारे घर के अंदर जाने के लिए आपको सबसे बड़ा यहाँ पे गेट मिल जाएगा। लोहे के आप गेट लगा देंगे। ये जो है गेट जो है 8 फीट चौड़ा है, तो 4 फीट का 2 डोर आएगा। तो यहाँ पे जो ओपन करेंगे, जब ये डोर ओपन होगा तो सीधे हमारी जो कार है वो कार पार्किंग में चली जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्लावर पॉट एरिया। यहाँ पे अपना गार्डनिंग वगैरह, फ्लावर पॉट्स वगैरह लगा देंगे तो काफ़ी एक अच्छा व्यू आएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे, ये जो है हमारी, यहाँ तक ये हमारी बाउंड्री लाइन है, हमारी बाउंड्री है। यहाँ पे बाउंड्री की जो ऊंचाई इसमें रखी गई है वो इसमें 6 फीट रखी गई है, 6-6.5 फीट आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है फ्लावर पॉट्स का एरिया ये खुला रहेगा। यहाँ पे अपना इसके बाद से एक टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है, जो कि हमारे गेस्ट रूम के लिए है, ड्राइंग रूम के लिए है। तो यहाँ पे जैसे हम कार पार्किंग में जाएंगे तो यहाँ पे एक डोर मिल जाता है 3 फीट चौड़ा, तो इसको ओपन करके हम अपने ड्राइंग रूम में जा सकते हैं। ये ड्राइंग रूम की जो लंबाई है 14 फीट की है, और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है 8 फीट की दी गई है। इसको एज ए गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सोफे वगैरह प्लेस किए गए हैं। तो इधर से आने के बाद से इस टॉयलेट एंड बाथरूम का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। 6 फीट बाई 5 फीट का ये टॉयलेट एंड बाथरूम है। ये फ्लावर पॉट्स का जो एरिया है, लंबाई जो है 8 फीट है, और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फीट की दी गई है। ये और यहाँ पे जो है वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे। अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पार्किंग दी गई है। यहाँ पे कार पार्किंग, यहाँ पे कोई भी बड़ी से बड़ी कार आप इसमें आसानी से पार्क कर पाएंगे। यहाँ पे जो है इसकी लंबाई मिल जाती है 20 फीट 10 इंच, तो लगभग आपको 21 फीट के आसपास में इसकी लंबाई मिल जाती है। 9 फीट के आसपास में इसकी चौड़ाई है। तो इसमें कोई भी कार, आप बड़ी से बड़ी कार इसमें पार्क कर पाएंगे। कार पार्किंग से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिल जाती हैं आपको सीढ़ियाँ। पहला जो कदम पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे कदम बढ़ाते हुए यहाँ पे हम आ जाएंगे। सीढ़ियों की जो चौड़ाई यहाँ पे, ये जो वाले जो स्टेप्स हैं यहाँ पे 5 स्टेप्स दिए गए हैं वो 3 फीट चौड़े हैं। यहाँ पे आने के बाद से एक स्टेप यहाँ पे, दूसरा एक यहाँ पे, और ये जो स्टेप्स हैं ये आगे जो बढ़ रहे हैं इस तरफ में, ये 4 फीट चौड़े यहाँ पे दिए गए हैं। सीढ़ियों के जो ट्रेड है जिस पर अपना पैर रखेंगे वो इसमें 10 इंच का डिज़ाइन किया गया है, और इसमें 7 इंच की इसमें राइजर इसमें दिया गया है। यहाँ पे कार पार्किंग जो की जाएगी वो सीढ़ियों के नीचे की जाएगी। यहाँ पे कार पार्किंग का जो जगह है, कार पार्किंग के नीचे आप यहाँ पे सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। घर का जो भी वेस्ट वाटर है वो इसमें आप यहाँ पे सेप्टिक टैंक में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अभी बात करेंगे तो यहाँ पे एक पूजा रूम दिया गया है, जो कि खुला हुआ है। यहाँ पे पूजा रूम है, यहाँ पे कोई डोर या विंडो यहाँ पे नहीं है, ये खुला हुआ है। यहाँ पे 4 बाई 3 फीट 8 इंच का है, तो ये खुला हुआ है। यहाँ पे दीवारें आ रही हैं, लेकिन इस तरफ से ये खुला रहेगा, तो इसमें आप यहाँ पे छोटा सा पूजा रूम बना सकते हैं। अगर आपको पूजा रूम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे आप अपना स्टोर जैसे या स्टोर बना सकते हैं, या यहाँ पे शू रैक वगैरह बना सकते हैं जूते रखने के लिए। तो यहाँ पे अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है एक 4 फीट चौड़ा यहाँ पे डोर दिया गया है, जो कि डबल डोर है, जो कि हमारे हॉल के अंदर ओपन होता है। तो हॉल के अंदर जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्टी हॉल बड़ा सा, जो कि 14 फीट बाई 12 फीट का है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको हॉल मिल जाता है। यहाँ पे सामने आपको मिल जाता है किचन 8 बाई 8.5 का। तो इधर से जाने के लिए ये क्लोज किचन है, तो यहाँ पे 2.5 फीट चौड़ा डोर दिया गया है, तो इधर से जा सकते हैं हम किचन के अंदर। एल टाइप का आपको कैबिनेट मिल जाएगा। यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगा 4 बाई 4 का इस दीवार में। तो जो बाहर से रोशनी आ रही है कार पार्किंग की तरफ से, इस विंडो के ओपन होने से हमारे किचन के अंदर उजाला रहेगा, और जो धुआं है वो ये इस विंडो से किचन का जो बाहर की तरफ निकल जाएगा। हॉल से जैसे हम अंदर आते हैं तो इधर से हमको आने के लिए बेडरूम नंबर 2 में, रूम नंबर 2 में आने के लिए आपको यहाँ पे डोर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना जो है 10 बाई 10 का आपको कमरा मिल जाता है। इस कमरे के लिए जो विंडो है आप यहाँ पे इस दीवार में लगा सकते हैं 4 बाई 4 का। तो यहाँ पे जो इधर से रोशनी आ रही है वो इस कमरे में भी रोशनी जाएगी। यहाँ पे अभी चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बात करते हैं। तो हॉल से हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टॉयलेट एंड बाथरूम, जो कि यहाँ पे बीच में यहाँ पे भी दिया गया है, और यहाँ पे रूम नंबर 3 और 4 दिया गया है। तो रूम नंबर 3 जो है यहाँ पे 9 बाई 12 का है, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 9 बाई 12 का आपको यहाँ पे एक रूम मिल जाता है। और ये जो रूम मिल जाता है 9 बाई 16 का है, तो यहाँ पे 9 बाई 16 का आपको काफ़ी बड़ा ये रूम मिल जाता है।
यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोफे और बेड प्लेस करके दिखाए गए हैं। और यहाँ पे जो है एक OTS दिया गया है जो कि छत में खुला रहेगा, जो कि 3.5 बाई 4 फीट 8 इंच का है। तो ये छत में खुला रहेगा, यहाँ पे कोई कंक्रीट कोई लेंटर नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो इसमें रोशनी आती रहेगी। और यहाँ पे जो है इसमें लोहे कंक्रीट पड़ने के बाद से लोहे की जाल से इसको कवर कर देते हैं, मोटी वाली जाल से। तो जैसा कि आपने कई घरों में देखा होगा, तो यहाँ पे जो है जाल से कवर होने से यहाँ पे रोशनी आती है घर के अंदर यहाँ पे, और वेंटिलेशन मिलता है। तो इस कमरे के लिए विंडो इस दीवार में लगाएंगे तो यहाँ पे भी रोशनी मिलेगी इस कमरे के लिए, और यहाँ पे भी रोशनी मिलेगी इस कमरे के लिए। यहाँ पे विंडो आप 3 बाई 4 का लगाएंगे तो विंडो 3W3 है, 3 बाई 4 का है। यहाँ पे जो टॉयलेट एंड बाथरूम का जो वेंटिलेशन होगा वो इस डोर के ऊपर यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे। यहाँ पे जो है डोर जो है 2.5 फीट चौड़ा दिया गया है, तो इसको ओपन करके आप इस जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आ सकते हैं। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, इसको एज ए वॉश एरिया यूज़ किया जा सकता है। टॉयलेट एंड बाथरूम की लंबाई जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8 बाई 4 फीट 8 इंच का है। तो ये काफ़ी बड़ा टॉयलेट एंड बाथरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि घर के अंदर यहाँ वाले 3 कमरों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। और मैं अब भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो वॉल साइजेस हैं, बाहर की जो दीवारें हैं इसमें 9 इंच की दी गई हैं, 9 इंच की हैं। और घर के अंदर की जो वॉल्स हैं पार्टीशन वॉल, वो इसमें 5 इंच की दी गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्लान अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है इससे उनको फ़ायदा मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।